सिंह, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज। इस टाइम मैं गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूँ और यहाँ पे कुछ किसान भाई खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हो सर आप? मैं हरियाणा से जिला यमुनानगर से आया हूँ। पेशे से वकील हूँ, परिवार से किसान हूँ। और मैंने देखा कि ये हालात, हमने वादा किया था किसानों के साथ कोर्ट के अंदर लड़ने का, हालात मोदी जी ने ऐसे पैदा कर दिए, हम मैदान में लड़ने का मन हमने बना लिया है। और मैं इनको भली बातनी से जानता हूँ, ये भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं। भाजपा का नाम मैंने लेना छोड़ दिया, भाईचारा जलाओ पार्टी के लोग हैं। हरियाणा में गए थे, जाति कार्ड खेला, जाट और गैर जाट को लड़ाया और वहां से इन्होंने राजनीति की, जाति की। यूपी के अंदर गए, हिंदू मुसलमान को लड़ाया, धर्म की राजनीति की। अब इन्होंने देखा किसानों को कैसे तोड़ें। किसानों को कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। किसानों को तोड़ने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा। क्या षड्यंत्र रचा? सबके सामने आ गया। मेरे किसान को गद्दार बताया गया, मेरे किसान की वफादारी के ऊपर उंगली उठाई गई। आपसे पूछना चाहता हूं कि जो षड्यंत्र आपने जो उससे पहले देखा, चाय पे चर्चा मोदी जी की चला करती, चाय की चर्चा का खुलासा हो चुका है। दीप सिद्धू के साथ चाय की चर्चा मोदी जी ने की है और इस अमित शाह के षड्यंत्र निकल चुके हैं। ये षड्यंत्रकारी साबित हो चुका है। आप कहते हैं कि किसान ने झंडे का अपमान कर दिया। अरे जिस किसान के बेटे की तिरंगे में लाश लिपट कर आती है, जो देश के लिए जान देता है, उससे बड़ा सम्मान तिरंगे का और कौन कर सकता है? मुझे बताइए, किसी भाजपा के नेता ने के बेटे ने कहीं सीमा पे जान दी? कोई आज भी आर्मी में हो, उसका नाम बता दे, मैं इनको भगत मान लूंगा। ये नकली देशभगत है। मेरा किसान भोला भाला है। ये लोग आए थे कहां से? अंग्रेजों के पिट्टू थे, अंग्रेजों की चापलूसी किया करते थे। और भोले भाले थे किसान मेरे, भोले भाले थे किसान मेरे। तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे, सत्ता उनको सौंप दी जो अंग्रेजों के मुखबर थे, जो अंग्रेजों के मुखबर थे। और उंगली उठाते हैं मेरे किसान के ऊपर। और आज तो इनकी पोल खुल चुकी है। अर्नब गोस्वामी की चैट सबने देखी है। इन भाजपा के नेताओं ने यहां तक बातें की हैं कि 45 जवान जा चुके हैं। इसका ऐसा माहौल बनाओ देश के अंदर कि ताकि लोग हमें वोट दे दें। अरे तुम्हारी तो चैट लीक हो आई है। वो बड़ा देशभगत बनता था। अर्नब गोस्वामी के ऊपर 2 पंक्तियां सुनाता हूं। बड़ा देशभगत बनता था, बड़ा उछल कूद करता था, चैट से पता चला दलाली करता था। अरे तुमने तो ताबूत में दलाली खाई है, उंगली मेरे किसान पर उठाई है। तुमने ताबूत की दलाली खाई है, तुमने राफेल की दलाली खाई है, तुमने किसानों की दलाली खाई है, तुमने जवानों की दलाली खाई है। और चैट आज लीक हो आई है। तुम निकले दलालों के दलाल, तुम निकले दलालों के दलाल। और दलाली में हासिल महारत है। कब जाओगे जेल के अंदर? पूछता मेरा भारत है, पूछता मेरा भारत है। और उंगली किस पे उठाई? मेरे गुरु नानक के लंगर पर। सोचते हैं किसानों को भगा देंगे, इनका खाने का जो इंतजाम मेरे गुरु नानक के लंगर वाले लगे हुए हैं, इसको भी बंद कराते हैं। कहते हैं इसकी फंडिंग कहाँ से आई है? अरे मेरे गुरु नानक का लंगर है, सदियों से चलाते आए हैं, भूखों को रोटी खिलाई है। अरे खिला ना पाए लॉकडाउन में तुम्हारी सरकारें हराई हैं। पूछते हो मेरे गुरु नानक के लंगर की फंडिंग कहाँ से आई है? तुमने बनाए हजारों करोड़ के दफ्तर, तुम बताओ तुम्हारी फंडिंग कहाँ से आई है? तुम्हारी फंडिंग कहाँ से आई है? और मेरे टिकैत साहब का एक आंसू गिरा था, पूरी धरती हिल गई थी, पूरी दुनिया हिला दी थी। मेरे किसानों को जगाने का काम किया। टिकैत साहब के जो आंसू हैं, ये इनका एक एक आंसू का हिसाब होगा। सड़कों पर जन सलाब होगा, बिल वापसी, घर वापसी, बस एक ही जवाब होगा। और बनकर पानी, आंसू जो है बनकर पानी किसानों के लिए सिंचाई का काम करेगा। और बनकर तेजाब इन अहंकारियों को जलाने का काम करेगा, जलाने का काम करेगा। और कहते हैं हम गद्दार हैं, हम देशभगत नहीं हैं। और एक वो, इससे बताइए, 2 के बेटे नहीं हैं। और एक खट्टर साहब, आज मैंने कहा था बहुत पंगा ले लिया मोदी जी। कई बार देखोगा आपने, बंदर पोल पे चढ़ जाता है, सारी तारों को खींच देता है, किसी भी ज़्यादा जाड़ वाले तारों को। कोई केबल की तार फाड़ देता है, कोई किसी की गलती से तार पकड़ ली बिजली वाली। ये बिजली वाली तार किसकी है? किसानों की। अब पकड़ ली, छोड़े तो मरे, ना छोड़े तो मरे। और एक लास्ट पंक्ति कि गलती किसानों से टकराने की करती। और आपको बता दूं, हिलाई सरकारें पहले। मोदी जी बता रहा हूं, किसानों का इतिहास देख लिए, हिलाई सरकारें पहले भी, आज फिर हिला देंगे, आज फिर हिला देंगे। टकराओगे किसानों से, मिट्टी में मिला देंगे। रहोगे ना आसमान में, रहोगे ना पाताल में, धरती से वजूद मिटा देंगे, धरती से वजूद मिटा देंगे। और गलती ना करना टकराने की टिकैत से। अगर टकराओगे टिकैत से, पुराने ठिकाने पे टिका देंगे, पुराने ठिकाने पे टिका देंगे। पुराना ठिकाना मोदी जी का चाय बेचने का, खट्टर साहब का खिचड़ी बेचने का, और योगी जी का जाप मंत्र जाप करने का। एक रात इंदौरी जी का शेर है, वो इस टाइम बहुत जरूरी है। यहाँ पे आग लगेगी तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ केवल
मेरा मकान थोड़ी है। ये रात इंदौर जी ने कहा था। इससे पहले देश के अंदर बहुत सारे आंदोलन हुए। उसी समय अगर जनता चेत जाती और इन राष्ट्रद्रोहियों को पहचान जाती तो आज इतने बड़े आंदोलन की या ये जो किसान परेशान है जिनको देशद्रोही कहा जा रहा है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें आश्चर्य है इस बात का कि अब तक ये लोग केवल मुसलमानों को राष्ट्रद्रोही कहते थे, आतंकवादी पाकिस्तानी कहते थे, जिनकी वोट लेकर के ये आए हैं, बहका करके उन्हें अच्छे दिन का वादा दिखा करके, खेती को इम्प्लीमेंट करके, स्वामी रंगनाथन की रिपोर्ट लागू करने के लिए कह करके ये जो आए हैं इस सरकार के अंदर, अब उन्हीं को लोगों को आतंकवादी कहने लगे। इनके जो प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके, जो तथाकथित राष्ट्रीय चैनल है, मैं तो बधाई देना चाहता हूं आप लोगों को। क्या नाम है आपके चैनल का? पब्लिक न्यूज़ को बधाई देना चाहता हूं कि आपकी वजह से आंदोलन बचा है। नहीं तो राकेश टिकैत की उस दिन रात को हत्या कर सकते थे। इनके गुंडे यहाँ आ गए थे जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, जो गोडसेवादी हैं, वो लोग डंडे लाठी लेके आ गए। मैं यहाँ मौजूद था, 300-350 आदमी थे और क्या मंजर था यहाँ पे। आप लोग नहीं होते तो मैं दावा ठोकता हूँ कि इन लोगों ने कितने लोगों को मार दिया होता, कैसा टकराव यहाँ होता। और क्या किया इन्होंने कि उन भोले भाले किसानों को षड्यंत्र करके, क्योंकि इनका काम है ये षड्यंत्र करके आंदोलनों को कुचलना जानते हैं। इन्होंने लाल किले पे बहका करके अपने आदमी प्लांट करके जो दीप संधू था इनका ही आदमी था, साफ समझ के आ गया सबको, उसका जवाब नहीं दे पा रहे, अपने आदमी भेज करके वहाँ झंडा फहरवाया पंथ का। क्या किया क्या नहीं सब ने देखा और इन्हें बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन हम लोग स्पष्ट रूप से, हम युवा हैं, आज हम इस बात को पहचान रहे हैं मोदी जी को। हम लोग भी बड़े बहकावे में आ गए थे। हमारी बच्चियाँ कहने लगी थी कि पापा मोदी अच्छा है, मोदी अच्छा है। लेकिन आज वे बच्चियाँ थूक रही हैं, वो कह रही कि हमें किसानों को, हम किसान पुत्र हैं, हम लोगों को गद्दार कह रहे हैं, हम लोगों को गद्दार कह रहे हैं। जो मीडिया उनके फेवर में बोल रही, रूबीना लियाकत, रोमन आयसार खां, सुधीर चौधरी है, ये जो लोग हैं, ये रूबिका लियाकत का बयान आया था कि एमएसपी ये आर्थिक व्यवस्था पे बोझ होगा। क्या बोला? रूबिका लियाकत का बयान था कि एमएसपी सरकार पे एक अतिरिक्त बोझ होगा अगर लागू हो। देखिए, रूबिका लियाकत को एमएसपी तो अतिरिक्त बोझ लगता है क्योंकि एमएसपी से फायदा होता है किसान का। लेकिन रूबिका लियाकत जो कमीशन और दलाली ये चैनल खा रहा है, बीपी, जी न्यूज़, सुधीर चौधरी का, अर्णव गोस्वामी, जो पीएमओ से तार जुड़े हुए हैं, जिसके तार पुलवामा के शहीदों के साथ जुड़े हुए हैं, जो पहले बता रहे हैं चैटिंग पे आ गई, वो तो चैटिंग महाराष्ट्र में सरकार बन गई कांग्रेस की, शिवसेना की, तो वहाँ मशीनरी ने सारा निकाल दिया। जो ये कह रहा है कि 40 जवान मर गए, हमारी टीआरपी बढ़ जाएगी, 44 जवानों की शहादत पे टीआरपी बढ़ जाएगी, वो जो उससे दलाली का पैसा आ रहा वो सरकार पर अतिरिक्त बोझ नहीं है। जो एक प्रधानमंत्री जो फंड था, रिलीफ फंड था, जो कि एक खाता हुआ करता था जिसको सरकार ऑडिट करा करती थी, उसमें कोरोना काल में एक नया फंड अकाउंट बना लिया और ये तय कर दिया कि इसकी कोई ऑडिट नहीं होगी, उससे अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। सर, प्रधानमंत्री ने बोला था जब प्रधानमंत्री पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जो कहते हैं आज ये जान लो, और यह आज सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसके उलट ही होता है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसी दिन तय हो गया था। उसके अगले दिन ही, जिस टाइम प्रधानमंत्री बने तो शपथ भी नहीं ली थी और ये कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उससे अगले दिन ही प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी लेकर के अडानी अंबानी के यहाँ पहुंचे थे। अंबानी की घरवाली के हाथ मोदी जी के हाथ में थे और अंबानी का हाथ मोदी जी के कंधे पे लगा रखा हुआ था। ये फोटो गूगल पे वायरल है। उसी दिन इस देश को बेच दिया था और ये तय कर दिया था कि खाऊंगा भी और चंद लोगों को खाने दूंगा, सबको खाने नहीं दूंगा। अगर ये बात सच थी, नीरव मोदी क्यों भागा इनके समय में? ललित मोदी क्यों भागा इनके समय में? मेहुल चोकसी क्यों भागा इनके समय में? सारा पैसा उद्योगपतियों का माफ कर दिया और किसान को मरने के लिए छोड़ दिया। मोदी जी के खाने के दांत कुछ और है, दिखाने के दांत कुछ और है। इस देश के अंदर अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस देश के अंदर भ्रष्टाचार की वजह से अगर तख्ते पे जाएगा फांसी के, तो वो केवल नरेंद्र मोदी होगा, इस देश का प्रधानमंत्री। अगर कहीं फंसेगा, आने वाली सरकारों में जांच होगी, पहला प्रधानमंत्री इस देश का होगा और पहला गृह मंत्री इस देश का होगा, जिनसे पूछा जाएगा 300 किलो आरडीएक्स पुलवामा के अंदर कहां से आया? पुलवामा में आरडीएक्स आ गया गाड़ी भर के। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान से आपने कहा कोई नहीं आएगा, पत्थरबाजी बंद हो जाएगी। दिल्ली के अंदर जो आप बात कर रहे हो पुलवामा की, उनकी तो उन पे जांच हुई नहीं। किसानों को फंडिंग कहां से आ रही है, इस बारे में बहुत ये नेशनल मीडिया, बिल्कुल नेशनल मीडिया। देखिए,
जांच किसकी की जाती है जो उनको पता नहीं है। हम कह रहे पता खुला खेल है, कोई जांच करिए, लोग दान दे रहे हैं, कोई 1100 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है, ये उसकी जांच नहीं करेंगे जिनके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के गए थे बगैर बुलाने, बार बार कई पत्रकारों ने कहा, न्यूज़ चैनल वालों ने कहा, जो पोर्टल चैनल चलाते हैं, एक फोटो नवाज शरीफ के घर के अंदर का दिखा दो जिस टाइम मोदी जी वहाँ मौजूद थे, हम मान जाएंगे आप कितने देशभक्त हैं। पर नवाज शरीफ की उस दावत के अंदर खाना खाने में और उसके मेहमानों में एक इस देश का आतंकवादी जो वहाँ शरण लिए वो मौजूद था उस दावत के अंदर, जिस दावत के अंदर प्रधानमंत्री मौजूद थे। उससे पता चलता है कि देश के तार पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़ चुके हैं। सर एक सवाल और कि जब प्रधानमंत्री अभी तक 2 महीने के आंदोलन, किसानों को 2 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है, उस पर एक लाइन तक नहीं बोलते, ना कोई ट्वीट करते हैं, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की माता जी एक्सपायर हो जाते हैं, वहाँ शोक संदेश भेजते हैं। देखिए, ये प्रधानमंत्री ना किसान का है। अब तक लोगों ने क्या समझा था कि शायद ये मुसलमानों के खिलाफ है और हमारा भला है, ये समझा था। ये प्रधानमंत्री ना मुसलमान का, ना हिंदू का, ना किस चीज़ का। ये प्रधानमंत्री केवल 2 व्यक्तियों का है, अडानी और अंबानी का। आप उनका शोक व्यक्त करने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जाते हैं पाकिस्तान, उनकी माता जी जितने किसान भाई यहाँ पे शहीद हो गए, उनके लिए 2 वर्ड प्रधानमंत्री जी बिल्कुल नहीं बोलेंगे, उनके मुंह से ले हुए हैं। वो बोलेंगे कंगना रनावत के लिए, देश की जनता नहीं, प्रियंका चोपड़ा के लिए, वो बोलेंगे अक्षय कुमार। जब ये बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये नहीं आते उसमें। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास नहीं है। ये सारा किसान उनका नहीं है, ये सारा किसान उनका नहीं है। उनका केवल अडानी अंबानी है, उनका केवल मेहुल चोकसी है, उनका केवल पाकिस्तान के समर्थित जो आतंकवादी हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। तो अभी आपको क्या लगता है, ये भारी संख्या में किसान मौजूद हैं, तो इनकी तादाद बढ़ती जा रही है और अभी पंचायतें हो रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश हरियाणा में, और भी लोग आएंगे, तो सरकार वापस से लेगी बिल? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, वो वापस लेने के मूड में नहीं है, लेकिन उसको वापस लेना पड़ेगा। वो आंदोलन को दबाना और कुचलना चाहती है। पूरा देश का किसान लामबंद हो चुका है, 100 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। अब तक ये आंदोलन टूटना होता तो टूट चुका था। और ये जो षड्यंत्र रचते हैं, इन्होंने षड्यंत्र भी रच के देख लिया। राष्ट्रभक्ति के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, खरीदने के नाम पे, तोड़ने के नाम पे, ये बिक जाते। अगर यहाँ पे ये आंदोलन होता उद्योगपतियों के हाथ में, यह आंदोलन होता तथाकथित स्ट्रीम मीडिया के एंकरों के हाथ में, लेकिन ये आंदोलन है सरदार वल्लभ भाई पटेल के औलादों के हाथ में। यह आंदोलन है भगत सिंह के अनुयायियों के हाथ में। यह आंदोलन है गांधी जी के अनुयायियों के हाथ में। यह आंदोलन बिक नहीं सकता, यह आंदोलन टूट नहीं सकता। इस आंदोलन की अगुवाई युवा कर रहे हैं। आप जान लीजिए, जो 27 तारीख को यहाँ 28 तारीख को हुआ है, 300 लोग थे, 3000 भाजपा के गुंडे थे। जो लोनी का विधायक है नंद किशोर गुर्जर, गुंडे लाठी डंडे लेके खड़ा था। 7000 के जवान रैपिड एक्शन फोर्स के, 300 लोगों ने रैपिड एक्शन फोर्स को यहाँ से भगाया और आपने यहाँ से भागते हुए देखा है। ये देशभक्त लोग हैं। एक भगत सिंह अंग्रेजों पे भारी पड़ा था, एक नंगा भूखा गांधी पूरी इंग्लैंड की सल्तनत पे भारी पड़ा था। ये राकेश टिकैत के आंसू इस सरकार को बहा के ले जाएंगे। ये आप लिख लेना, इनकी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। ताऊ जी राम राम। राम राम। कहाँ से आए हो? मेरठ से। मेरठ से। तो क्या लगता है, अब तो दिल बहुत खुश होगा इतनी भीड़ देख के? अरे भीड़ देख के खुश, जब हम थोड़े से नहीं घबराए, भीड़ देख के तो हमारे कई गज उछाल आ रहे। हमने सरकार को लगा कि अब बहुत थोड़ी तादाद में है, इनका आंदोलन को दबा दिया जाए, पर वो सफल नहीं हुआ। उस रोज हम थोड़े ही थे, लेकिन घबराए नहीं। हमारा एक कहना था, भाई हम लड़के तो मर जाएंगे पर आंदोलन छोड़ के नहीं जाएंगे। जो आपने टिकैत साहब ने जो धैर्य का, साहस का परिचय दिया, उसके बारे में पूरे हिंदुस्तान में उनकी तारीफें हो रही हैं और एक तरह को आइडल बन चुके हैं। लोग उनकी तारीफें कर रहे हैं और उनके यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए पूरे देश से लोग आ रहे हैं। देखिए, बिना वारंट के एसपी और एडीएम बिना वारंट के गिरफ्तार करने आ रहे हैं। हमने लोगों ने उनसे पूछा, भाई आप दिखाइए कितने आदमियों के वारंट है। क्योंकि वारंट तो हमारे थाने में, जब हमने की था यहाँ धार लेट आए हो, जब थाने में वारंट ही हम गिरफ्तारी नहीं दे। इतने में वे गुंडे आ गए। जो साहब को पता लगा, उन्होंने जाति करी। हमने सबने यूँ कही, भाई चाहे मर तो जा, आंदोलन यही रहेगा। और जब जो साहब के पास उछल के उन आंसुओं की ये कारण है। तो आप देख सकते, अंगारे थे, आंसू नहीं थे, अंगारे थे। अंगारे का रूप बन के घर घर में आप लोगों की मदद से उनके वो गए और 9 बजे यहाँ पूरा हजूम इकट्ठा हो गया। तो आप देख सकते हो, इस टाइम आप देख सकते हो यहाँ पे भारी तादाद में किसान मौजूद हैं
और सबकी हमने राय बढ़ोतरी है बेटे। अभी तो परसों मुजफ्फरनगर में पंचायत थी, उसमें न्यू गई भाई एकदम मत जाओ सारे। जो मुजफ्फरनगर में पंचायत थी परसों, उसमें बहुत संख्या में किसान इकट्ठा हो गए थे, उसको देख के भी सरकार को दबाव बना हुआ होगा। उसमें बड़े जो साहब ने नरेश जी ने न्यू कही भाई ज्यादा हजूम मत जाओ, आते रहो जाते रहो। रोका जा रहा है, अभी रोका जा रहा है। हाँ अभी रोक क्या जा रहा, न्यू रोक क्या जा रहा है, कहीं ये कोई षड्यंत्र फिर ना रच दे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए कहाँ से आए हो? मैं जींद हरियाणा से आया हूँ और मैं एक MCA कर चुका हूँ और लेखक भी हूँ। अभी मैंने 2 लाइनें लिखी थी आंदोलन के रिगार्डिंग कि न मंदिर चाहिए न मस्जिद चाहिए, न मंदिर चाहिए न मस्जिद चाहिए, न कलम चाहिए न गुलाब चाहिए, इस देश की जनता को जवाब चाहिए। सरकारी कंपनियां सब बेचकर भी देश घाटे में है, सरकारी कंपनियां सब बेचकर भी देश घाटे में है। हमें एक एक पैसे का हिसाब चाहिए, इस देश की जनता को जवाब चाहिए। बहुत अच्छा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितने किसान मौजूद है, सबसे हमने बात की, सबने अपने अपने, किसी ने कविता के थ्रू, किसी ने अपने वैसे बातें बताई हैं। तो अभी सरकार को लेकर इनमें भारी गुस्सा है और जो ये टर्निंग पॉइंट इस पूरी आंदोलन का रहा, टिकैत साहब के आंसू रहे, उसके बाद बहुत ज़्यादा भीड़ का जन सैलाब है। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बात